आरजेडी का लोग भी अब कम से कम इसरो और नासा के बारे में बोल रहा है, लेकिन देखिए इन लोगों में जरा भी राष्ट्रीय सोच नाम की चीज नहीं। कारण क्या है? इनके यहाँ तो बस एक ही चीज है, वो परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा देना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, एक बार फिर अपराधियों का शासन कायम हो गया है। श्री आरसीपी सिंह आज अपने पैतृक गांव अस्थावा प्रखंड के मुस्तफापुर गांव में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। आज पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार को रसातल में धकेलने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने एक बार नीतीश पर फिर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता ने जिस जंगल राज के खिलाफ नीतीश को जनादेश दिया था, आज उसी के गोद में जा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू पूरी तरह ढह चुका है तथा लोकसभा चुनाव के पूर्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है, परंतु खनन विभाग केवल बालू माफिया से मिलकर लूट मचाने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सबसे अधिक खनिज बिहार से ही मिलने वाला है। श्री सिंह ने कहा कि बिहार के जेठियन में विशाल सोने का उच्च कोटि का भंडार है, वहीं बांका के सोनों में भी स्वर्ण भंडार मिला है। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों ने मिलकर 33 वर्षों तक शासन किया है, परंतु बिहार में एक भी कारखाने लगाने का कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण आज हमारे मजदूर लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 4 करोड़ परिवार हैं, परंतु बिहार की सरकार मात्र 1.5 लाख लोगों को रोजगार देगी। आखिर कहां से इन लोगों को वेतन देगी, जबकि बिहार सरकार की 49,000 करोड़ की आमदनी है, जिस पर 90,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में ही चला जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में 46% लोग खेती पर निर्भर हैं, वहीं अकेले बिहार में 76% लोगों की आजीविका का साधन खेती है। बावजूद बिहार सरकार किसानों के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दे रही है। हाँ, बिहार सरकार सहायता देती है और वह हर हमेशा इसी में लगी रहती है कि बिहार के किसानों का नुकसान हो और मामूली मुआवजा देकर पल्लू झाड़ ले। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव का कार्य कर रही है। जहां अल्पसंख्यकों के लिए हज का कोटा 1.25 लाख था, उसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने 2 लाख कर दिया है। उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार पर व्यंग कसते हुए कहा कि क्रिकेट के खिलाड़ी अच्छा खेलते हुए रिटायर होते हैं क्योंकि उन्हें मान सम्मान मिले, जबरन टीम से निकालने की नौबत नहीं पड़े। इसी प्रकार नीतीश कुमार को भी समय रहते कुर्सी छोड़ देना चाहिए, वरना जनता उन्हें जबरदस्ती कुर्सी से बेदखल कर देगी। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर विपिन कुमार यादव, मुन्ना सिद्दीकी, डॉक्टर अशोक कुमार प्रियदर्शी, संजय कुमार सिन्हा, अनिल पटेल सहित बड़ी संख्या में इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टियां हैं और आम आदमी पार्टी तो आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि वो जहां भी चुनाव हो रहा है देश में लड़ना चाहेगी। अब बात ये आती है कि भाई ये लोग जो दावा करते हैं कि INDIA जो इनका जो आज बना है ये, उसके साथी लोग ही जब आपस में चुनाव लड़े और फिर ये दावा करते हैं कि साहब हम लोग एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के बाद के साथ के खिलाफ हम लोग एक उम्मीदवार खड़ा करें, तो संभव नहीं है ना। कारण देखिए स्पष्ट है कि जितनी भी पार्टियां यहाँ पर साथ आने का दावा करें,
वो सब में आपस में इतना अंतर विरोध है, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, नेता लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं कि कहाँ से एक जगह है। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, जहाँ जहाँ भी और दल हैं वहाँ भी ये लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे, इनमें तालमेल हो नहीं सकता। तो जो ये ख्वाब देख रहे हैं ना कि 2024 में हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे इनका तो एक ही ना लक्ष्य है, ये सिर्फ कहते हैं क्या कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हटा देना। अरे कुछ पॉजिटिव तो बताइए कि भाई आप क्या क्या है आपका रोड मैप प्रदेश को देश को विकसित करने का, वो तो कुछ नहीं है, सिर्फ हटा देने की बात है। देखिए जो आप बताएं ना कि आम आदमी पार्टी बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहती है, वो बहुत जगह लड़ना चाहेगी, क्योंकि उनके भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी इच्छा है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। राजद के प्रवक्ता है जो इसरो के बजाय नासा को जो है बधाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहना? अभी तो बड़ी अच्छी बात है जी कि आरजेडी का लोग भी अब कम से कम इसरो और नासा के बारे में बोल रहा है। लेकिन देखिए इन लोगों में जरा भी राष्ट्रीय सोच नाम की चीज नहीं। कारण क्या है, इनके यहाँ तो बस एक ही चीज है, वो परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा देना। तो उनको कहीं भी अगर भारतवर्ष आज अच्छा करता है तो नहीं अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भाई ये तो पूरा का पूरा श्रेय केंद्र सरकार को जाएगा, पूरा का पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री को जाएगा। तो जो भी श्रेय अगर केंद्र सरकार को जाए, प्रधानमंत्री को जाए, वो आरजेडी को तो नहीं पचता है। उनको पता है नासा क्या करती है, उनको पता है कि इसरो क्या करती है। आज हमारा खुद का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इतना बढ़िया है, और प्रधानमंत्री उसको जिस प्रकार का नेतृत्व दे रहे हैं, आपने देखा ना जिस प्रकार से साइंटिस्टों को उन्होंने मनोबल बढ़ाया। सीधे वो ग्रीस से आए, अब प्रातः काल में सबसे पहले किससे मिले, वो मिले जो इसरो के वैज्ञानिक, तो उनका मनोबल बढ़े। तो देखिए आरजेडी इसरो के बारे में क्या कहती है वो आरजेडी जाने, उनको क्या लेना देना है, उनको तो एक ही चीज से लेना देना रहता है कि उसका वंश कैसे चले आगे। अब आरजेडी को नीतीश कुमार तोहफे के रूप में एक जमीन दिया है पार्टी के लिए, अब उसके लिए भी लगातार बीजेपी हमलावर हो रही, कह रही कि पहले नौकरी के नाम पर अब जमीन और पार्टी के नाम पर जमीन। देखिए आप जरा समझ लीजिए, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखिएगा तो दिल्ली में भी एक नीति थी जो वहाँ पर नगर विकास विभाग था कि जिस भी पार्टी को मान्यता है या उनका जो लोग है सांसद में, तो उनको जमीन आवंटित हुआ। तो प्रदेश में भी नीति होनी चाहिए कि भाई जितनी पार्टियां हैं उनका दफ्तर होना चाहिए, उनका कार्यालय होना चाहिए, कार्यालय बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ आरजेडी को देते हैं तब तो बहुत बड़ा भेदभाव है, तब तो बिल्कुल ही जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। अगर आपको जमीन देना तो एक नीति की तरह, नीति के तहत जितनी पार्टियां हैं जिनकी जो संख्या है उसके आधार पर जो कोई भी मानक आप बना लीजिए, सब पार्टियों की बैठक बुला लीजिए, उसमें एक व्यवस्था ले लीजिए कि जितनी पार्टियां हैं उनको किसी एक मानक के आधार पर सबको जमीन दिया जाए, किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप पिक एंड चूज करिएगा, सिर्फ आरजेडी को दीजिएगा, तो यही ना लोग कहेगा कि नीतीश बाबू तो पहले से आरजेडी के सामने नतमस्तक हैं। अब हर एक चीज को भुला कर करके, हर एक चीज की धज्जियां उड़ा कर करके वो आरजेडी को मदद करना चाहते हैं, तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं।